तो स्वागत है हमारा YouTube चैनल UW उर्दू वाला में। अगर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो आज क्लास 10th और 12th के उर्दू कवायद से लाए हैं टॉपिक, जिसका नाम है जीन्स। इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, इंग्लिश में कहते हैं लिंग। तो जानते हैं, आगे चलते हैं। जीन्स किसे कहते हैं? जिस इसम से किसी औरत या मर्द जाति का नाम जाहिर हो उसे जिन्स कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा वगैरह। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि जिन्स के किस्म। हिंदी में कहते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उर्दू में कहते हैं उसको किस्म। जिन्स के कितने किस्में होते हैं? जिन्स के दो किस्में होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जिन्स के कितने किस्में, तो दो। किस पर टिक लगाना? दो पर। पहला का नाम है मुज़क्कर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, MG शॉर्ट नाम है। दूसरा है मुअन्नस, हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन जेंडर, FG। तो मुज़क्कर किसे कहते हैं, चलते हैं आगे बताने। मुज़क्कर या तज़कीर दो नाम से जाना जाता है। मुज़क्कर एक को कहते हैं, दूसरा इसी का नाम है तज़कीर। जिस इसम से सिर्फ मर्द जाति का नाम जाहिर हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। सिर्फ मर्द जाति का नाम जाहिर हो उसे मुज़क्कर या तज़कीर कहते हैं। जैसे अख्तर, राम, शहजादा, सिर्फ मर्द जाति का नाम जाहिर हुआ वगैरह। दूसरा है मुअन्नस, मुअन्नस या तानीस, दूसरा नाम तानीस है। जिस इसम से सिर्फ औरत जाति का नाम जाहिर हो उसे मुअन्नस या तानीस कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, घोड़ी वगैरह। इस तरह से आपको यह जिन्स जाने, जिन्स के कितने किस्में होती है। अब आपको बताएंगे कि जिन्स को पहचानने का नियम किस तरह से बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रिक अब चल रहे हैं बताने कि मुज़क्कर और मुअन्नस की ट्रिक चल रहे हैं बताने, हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं अब मुज़क्कर या मुअन्नस की पहचान कैसे करें। यह ट्रिक से 95% आपको काम कर जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आता है जिसे आउट ऑफ सिलेबस रहता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताएंगे कि उसको भी कैसे पकड़ना है। अपवाद में आपको लिख देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं। मुज़क्कर या तज़कीर, मुअन्नस या तानीस, यह जो रूल नियम लिखा गया है 110% है कि आपको 5 नंबर बिहार बोर्ड के एग्जाम में छूटेगा नहीं। फर्स्ट, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ हो, जैसे कि दरिया, पटना, कोलकाता। दूसरा, जिस लफ्ज के आखिर में दान हो, कोई भी लफ्ज हो उसके आखिर में अगर दान दिख गया तो समझिएगा कि मुज़क्कर है या ताज़कीर है, जैसे कि कलमदान, नमकदान, खबरदान। तीसरा, जिस लफ्ज के आखिर में वाव हो उस लफ्ज को हमेशा समझिएगा क्या है, मुज़क्कर है या ताज़कीर है, जैसे कि धुआं, फुआ, सतवा, आठवा, नौवा, दसवा। चौथा, जिस लफ्ज के आखिर में बान हो, जैसे कि मेहरबान, यक्काबान, कदरबान, तो उसको समझिएगा कि वह मुज़क्कर है। पांचवा, जिस लफ्ज के आखिर में जार लगा हो तो उसको समझिएगा ताज़कीर है, जैसे कि मजार, हजार, बाजार, तजार। छठा,
जिस लफ्ज के आखिर में वाव हो, जैसे बच्चों, आलू, कालू, बालू। सातवां में है जिस लफ्ज के आखिर में पन हो तो समझिएगा मुजक्कर है। बचपन, लड़कपन, झगड़पन, जिस लफ्ज के आखिर में पन लगा हो वह मुजक्कर कहलाता है। अब यहाँ आपको नोट में यहाँ बता रहे हैं, जिससे क्वेश्चन दो को पूछ देता है, किसी सैयारा या सितारा के नाम को मुजक्कर कहते हैं। तो सैयारा क्या चीज को बोला जाता है? ऊपर जितने भी ग्रह है वो सब सैयारा या सितारा ही है, जैसे कि चांद, सूरज, बादल, चंद्रमा, तारा, आसमान, यह सबके सब क्या है? तो मुजक्कर है। तो इतना से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चल के मुजक्कर किसी महीना के नाम को, तो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी क्या है? मुजक्कर है। तो इसको पूरी तरह से आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं मुअन्नस की पहचान कराने, या तानीस। फर्स्ट है जिस लफ्ज के आखिर में गोलकी या हो तो समझिएगा कि मुअन्नस है, जैसे रोटी, टोपी, कुर्सी, मुंबई। दूसरा जिस लफ्ज के आखिर में टे हो वो समझिएगा क्या है? मुअन्नस है, जैसे सजावट, बनावट, पछतावट। तीसरा जिस लफ्ज के आखिर में छोटी काफ हो, छोटी काफ हो, दो काफ होता है, एक बड़ी काफ एक छोटी, तो छोटी काफ वाला क्या होता है? मुअन्नस या तानीस, जैसे सरकार, पुकार, बरकार, नाक। पांचवा जिस लफ्ज के आखिर में हट हो तो समझिएगा मुअन्नस है, जैसे कि पछताहट, घबराहट, उकताहट। छठा जिस लफ्ज के आखिर में ते हो तो समझिएगा क्या है? मुअन्नस है या तानीस है, जैसे मोहब्बत, बात, पछताहट। अब यहाँ नोट में आपको बताएंगे कि छोटे जानवर के नाम को मुअन्नस कहा जाता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, नेवला, सांप, यह सबके सब क्या होता है? मुअन्नस होता है। तो अब आपको बताएंगे कि अपवाद वाला कौन कौन क्वेश्चन है जो मुजक्कर होते मुअन्नस हो जाता है और मुअन्नस होते मुजक्कर हो जाता है। तो मैं आपको बताएंगे और अपवाद में लिख देते हैं कि वह हमेशा हमेशा मुजक्कर होते हुए भी मुअन्नस हो जाता है और मुअन्नस होते हुए मुजक्कर हो जाता है। तो वहां आपको 95% ट्रिक काम नहीं करेगा, तो उसको याद ही कर लेना है। तो आगे जानेंगे कि अपवाद में मुजक्कर और मुअन्नस कौन कौन होता है। एक नंबर में है मोती। इसके लफ्ज के आखिर में या है लेकिन अपवाद में धातु भी है, लेकिन अपवाद में चला जाता है क्या? मुजक्कर में। तो इसको गलती से भी नहीं मारना कि जिस लफ्ज के आखिर में या है मुअन्नस मार देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ख्याल रखकर अपवाद में लिख दिए, इसको याद कर ही लेना है। दूसरा पानी, तीसरा शरबत। एक और नोट आपको बता रहे हैं जो याद ही कर लीजिएगा, धातुओं के नाम को मुजक्कर कहा जाता है। दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम को मुजक्कर कहा जाता है, यानी लिक्विड सामान जितने भी है जिसको गिन नहीं सकते हैं वह होता है मुजक्कर। धातु के समान जैसे कि सोना, पीतल, तांबा। द्रव्यवाचक जिसको गिन नहीं सकते हैं जैसे कि दूध, तेल, दही, चीनी। अब चलेंगे मुअन्नस जाने, चांदी। चांदी भी हो गया आपका धातु, लेकिन अपवाद में आ गई कथी में? मुअन्नस में। इसको हर हाल में याद करना है। यहाँ 95% जो ट्रिक है
फेल हो जाएगा, आपको याद ही करना है। दूसरा है दही, दही खट्टा होती है, दही खट्टी होती है, तो खट्टा होती है ना कि खट्टी होती है, तो खट्टी होती है, तो इस तरह से भी आपको याद करना है। बारिश, बारिश हो रहा है, हो रही है, हो रही है, तो इसका कौन है, मुअन्नस है। वक्त, आवाज, नमाज और अजान, ये पर अब यह सभी मुअन्नस है। तो इस तरह से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आपको ट्रिक से भी याद करना है और अपवाद लिख दिए हैं उसको भी याद करना है, और याद करके तब जाना है बिहार बोर्ड के एग्जाम देने, आपको छूटेगा नहीं। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट और इसको याद कर लीजिएगा।